बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं ये लाजवाब मोहब्बत एक बेटे की अपनी माँ से है। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें। एक लड़का बहुत गरीब था, क्योंकि गरीब माँ का वो बेटा था और उसका बाप नहीं था। वो बेटा माँ की जिम्मेदारी उठा रहा था। उसकी 2 छोटी बहनें थी जिनकी वो शादी कर चुका था और एक भाई उसका और था। भाई ने जब देखा कि घर में इतनी गुर्बत है और मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तो बड़ा भाई तमाम घर वालों को छोड़कर कहीं पर चला गया। गरीब बूढ़ी बेवा माँ ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला। अब उसका एक ही बेटा बचा था, क्योंकि दूसरा बेटा तो छोड़कर चला गया था। तो वो छोटा बेटा ही उसकी जिंदगी का सहारा था। जिस जगह उसका बाप नौकरी करता था, तो बाप की मौत के बाद उसकी जगह उस बेटे को नौकरी मिल गई। नौकरी बहुत मामूली सी थी, नौकरी बहुत छोटी सी थी और वो लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। बचपन में जब उसकी माँ उसे सुला रही होती थी और लोरियां सुना रही होती थी, तो साथ साथ ये भी कहती जाती थी कि मेरा बेटा मुझे हज कराएगा, मेरा बेटा मुझे मक्का मदीना लेकर जाएगा, मेरा बेटा मुझे सरकार के रोजे की जियारत कराएगा, मेरा बेटा जिंदगी में एक बार तो मुझे अल्लाह का घर दिखाएगा। बेटा बहुत हताश उसको पता था कि माँ ने कितने सब्र और शुक्र से पूरी जिंदगी गुजारी है और ख्वाहिश रखती है तो सिर्फ वो अल्लाह ताला के घर जाने की। तो क्या मैं ये ख्वाहिश भी पूरी ना करूं? उस नौकरी के लिए चाहे मुझे बॉस की गुलामी करनी पड़े, चाहे उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलना पड़े, चाहे टिफिन बॉक्स खोलकर टेबल पर लंच लगाना पड़े। और सिर्फ यही नहीं, बॉस के जो घर वाले काम होते थे उनके लिए सब्जी लाना हो या कुछ भी काम करना हो, हर चीज को बेटा ही करता था और खुशी से किया करता था, क्योंकि माँ ने बचपन से ही उसको एक तरबियत दी थी कि बेटा कोई भी काम करना खुलूस नियत के साथ और ईमानदारी से करना। एक बार जब वो बेटा मौलवी साहब के पास बैठा हुआ था, तो मौलवी साहब ने कहा कि जो अपनी माँ की खिदमत करता है, माँ बाप की खिदमत करता है, तो दुनिया में ही उसको उसका सिला मिल जाता है। ये बात उसके दिल में बैठ गई थी। वो दिन रात अपनी माँ की खिदमत करता रहा। अपनी माँ के लिए वो पैसे बचा कर रखता रहा कि मैं इंशाअल्लाह अपनी माँ को हज जरूर कराऊंगा। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि उसने जो जिंदगी में सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी वो ये थी कि जब वो जवान हो गया, शादी करने की उम्र हो गई, तो उसने शादी नहीं की। इसलिए नहीं की कि उसको ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि उसको अपनी माँ से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि उसने यही सोचा था कि मेरी इतनी कम तनख्वाह है जिसमें मैं बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को हज करवा सकता हूँ, तो जब मैं अपनी माँ को हज करवा दूंगा तो इंशाअल्लाह उसके बाद में शादी कर लूंगा। वो हर महीने अपने सैलरी में से थोड़े बहुत पैसे बचा लेता था और हज के फंड में अपनी माँ के लिए वो पैसे जमा करा देता था। आखिरकार वो वक्त आ गया जब वो पैसे पूरे हो गए, लेकिन एक नई मुश्किल आ गई कि माँ के लिए महरम की जरूरत थी। अब तो उसे ये बात मालूम नहीं थी। इतने सालों में उसने बड़ी मुश्किल से माँ के हज के लिए पैसे जमा कराए थे। अब महरम के लिए यानी खुद के लिए वो पैसे कहाँ से लाता? वो लड़का सोचने लगा कि इतने सालों में इतनी मुश्किलों से मैंने माँ के हज के लिए पैसे जमा किए, अब मैं खुद के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? वो एक दिन गलियों में फिर रहा था कि किससे मदद लूं, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे एक और इम्तिहान ले लिया। उसके साथ जो साथी काम करते थे, उनका एक बेटा एक बार छत पर पतंग उड़ा रहा था और छत से वो जमीन पर गिर गया और उसका सर फट गया। बच्चा इतना जख्मी हो गया कि फौरन उस बच्चे का ऑपरेशन करना लाजमी था। जिसका बेटा गिरा था, उनके पास ऑपरेशन कराने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो वो उसी लड़के के पास आए और कहने लगे कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है। अब एक नया इम्तिहान था। एक तरफ माँ के हज के लिए पैसे थे और एक तरफ वो दोस्त था जिसका बच्चा जख्मी हुआ था, और अगर ऑपरेशन नहीं किया जाता तो वो बच्चा मर जाता। उस लड़के ने अलमारी से पैसे निकालकर अपने दोस्त को दे दिए और सीधा मस्जिद में आ गया। 2 रकात नफिल अदा की। जब वो नमाज पढ़ चुका तो गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि ए अल्लाह ताला, तू जानता है मेरी नीयत सच्ची है, तू जानता है कि मैं अपनी माँ को हज कराना चाहता था। इतनी मुश्किलों से मैंने पैसे भी जमा किए थे। ए मेरे मालिक, क्या कमी रह गई थी मेरे खुलूस में? मुझे नहीं पता। अब तू मेरी माँ को सब्र दे दे, उसको हौसला दे दे। अगर मैं उसकी जिंदगी में उसकी ख्वाहिश पूरी ना कर सका तो तू मेरी माँ को हज का सवाब जरूर अता करेगा। सुकून की दौलत अब उसके दिल में आ चुकी थी। उसको गहरा सुकून मिल गया कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ जरूर कबूल कर ली है, मेरी माँ की वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। घर आया और गहरी नींद में सो गया। अल्लाह ताला ने उसकी नेकी बेकार नहीं जाने दी। दूसरे ही दिन उसको खुशखबरी मिली कि उसके ऑफिस से 2 लोगों को हज पर भेजा जा रहा है। एक नाम तो उसी बेटे
बेटे का निकला, यानी ये जो गरीब लड़का था, जो गरीब बेटा था, एक नाम तो इसी का निकला और दूसरा नाम उस दोस्त का निकला जिसका बेटा जख्मी हो गया था, जिसको उसने पैसे दिए थे। अब उसका बच्चा ऑपरेशन से ठीक हो चुका था और वो अपने दोस्त को दुआएं दे रहा था। अब जब नाम आया इन दोनों का तो उसी दोस्त ने सोचा कि अब मेरा वक्त है कि मैं नेकी करूं, और वो अपने बॉस के पास आया और कहने लगा कि मैं तो जवान हूं और अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह हज कर ही लूंगा। आप मेरे इस प्यारे और मुखलिस दोस्त के साथ इसकी माँ को भेज दीजिए, क्योंकि इसकी माँ की ख्वाहिश थी हज करने की। इसने मेरे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए हज का वो पैसा मुझे दे दिया, तो आपसे मैं इल्तिजा करता हूँ मेरे दोस्त के साथ इसकी माँ को भेज दीजिए। और यूँ वो माँ और बेटे हज के लिए चले गए। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि वहाँ पर भी वो अपनी माँ की खिदमत करता रहा। अपनी माँ को उसने हज कराया और जब पूरा फरीजा अदा हो गया तो वहाँ पर बाहर के मुल्क से एक खानदान आया हुआ था। वो लोग इतना मुतासिर हुए उस बेटे से, उस लड़के से, वो इतना मुतासिर हुए कि फौरन अपनी बेटी का रिश्ता उन्हें दे दिया कि ऐसा लड़का ही तो हमें चाहिए और हमारी एक लौती बेटी है। और यूँ कुछ महीने में उसकी उस लड़की के साथ शादी हो गई। लड़की बहुत पढ़ी लिखी और समझदार थी। अपनी समझदारी से उसने बहुत बड़ा बुटीक खोल लिया और यूँ वो गरीब लड़के की जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों, इस तरह से वो गरीब बेटा और उसकी माँ हज पर गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके और अपने करीबी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको अपने माँ बाप की खिदमत करने की और हज कराने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।